क्या यूएस एयर पावर वाकई इनवल्नरेबल है या फिर ईरान ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी उम्मीद पेंटागन को कभी भी नहीं थी। एक ऐसी खबर जिसने पूरे ग्लोबल मिलिट्री सर्कल्स में हलचल मचा दी है। एक शॉकर रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि ईरान के साथ हुए इस युद्ध में यूएस को कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 29 बिलियन डॉलर्स का झटका लगा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, मल्टी मिलियन डॉलर ड्रोन्स, रिफ्यूलिंग टैंकर्स और एडवांस सर्विलियंस एयरक्राफ्ट को मिलाकर कुल 42 अमेरिकन एयरक्राफ्ट या तो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं या फिर सेवियरली डैमेज्ड है। यानी दर्शकों, यूएस की एयरफोर्स को ऐसा झटका लगा है कि वो सदियों तक याद रखेंगे। और भैया, अब जमाने में, इतिहास में ये लिखा जाएगा कि ईरान ने ये जंग जीत ली थी। आज इस वीडियो में हम इसी क्लासिफाइड रिपोर्ट की चर्चा करेंगे और इसका कच्चा चिट्ठा खोल के आपके सामने रखेंगे और साथ ही समझेंगे क्या ये वाकई ईरान की बहुत बड़ी जीत है। भैया, द स्ट्रैटेजिक कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से शुरू करता हूं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे एयर कैंप से जो गल्फ वॉर के बाद से सबसे बड़ा और सबसे इंटेंस बताया जा रहा है। इसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया था जिसमें 13,000 से ज्यादा सॉर्टीज यानी फ्लाइट उड़ाई गई थी। कन्वेंशनल मीडिया और पेंटागन के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यह भी बताया गया कि मिशन सक्सेसफुल रहा और टारगेट अचीव कर लिया गया। यूएस को लगा कि हमने पहले ही दिन ईरान से ये जंग जीत ली है। लेकिन भैया, जब डस्ट सेटल हुई और अमेरिका की नॉन पार्टिसन बॉडी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने अपनी रिपोर्ट IN 12692 लॉ मेकर्स को ब्रीफ किया, तब असली सच्चाई बाहर आई। यूएस को सिर्फ उन एयरक्राफ्ट्स के रिपेयर और रिप्लेसमेंट्स के लिए 2.5 से 3 बिलियन डॉलर्स का बिल मिला है। और इस बड़े बिल ने ट्रंप की सरकार को पलटने का एक बड़ा खतरा भी मंडरा दिया है। और अगर इस पूरे ऑपरेशन की कॉस्ट देखी जाए तो वो दिमाग घुमाने वाली है, लगभग 30 बिलियन डॉलर। कांग्रेस अब पेंटागन से हार्ड क्वेश्चंस पूछ रही है कि क्या ये सच्चाई पहले छुपाने की कोशिश की थी। यानी भैया, ईरान ने जो धक्का ट्रंप को दिया है, इससे ट्रंप की कुर्सी हिल गई है। भैया, अब बात करते हैं सबसे बड़े नुकसान की। 42 एयरक्राफ्ट का लॉस होना किसी भी सुपर पावर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिस्ट में सिर्फ पुराने या बेसिक ड्रोन्स नहीं थे बल्कि यूएस एयरफोर्स की बैकबोन कहे जाने वाले एसेट शामिल थे। एक जर्नलिस्ट की तरह अगर हम इस डेटा को ब्रेक डाउन करें तो ये नुकसान कुछ इस तरह दिखता है। सबसे बड़ा धरसाई झटका लगा है अनमैन्ड सिविलियंस को। पूरे 24 MQ-9 रीपर ड्रोन्स, एक हाईली सोफिस्टिकेटेड MQ-4C ट्राइटन ड्रोन इस वॉर में मार गिराया गया है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। ईरान की लेयर्ड एयर डिफेंसेस ने उन एयरक्राफ्ट्स को टारगेट किया जो डायरेक्ट कॉम्बैट में नहीं थे बल्कि फ्रंट लाइन फाइटर्स को सपोर्ट कर रहे थे। KC-135 स्ट्रैटन टैंकर्स जो हवा में फ्यूल भरने का काम करते थे, उन्हें भी हिट कर दिया। एक E-3 सेंट्री अवैक्स जो कि हवा में चलता फिरता रेडार और कमांड सेंटर होता है, वो भी इस लपेट में आ गया। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशंस के लिए यूज होने वाले 2 MC-130J कमांडो 2, एक A-10 थंडरबोल्ट 2 ग्राउंड अटैक जेट और एक HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर भी इस लिस्ट में शामिल है। भैया, कॉम्बैट फाइटर्स में 4 F-15E स्ट्राइक ईगल्स को भी बाहरी नुकसान पहुंचा है, यानी 4 तो F-15 गिरा दिए। और भैया, सबसे हिला देने वाली बात, द अनटचेबल कहे जाने वाले F-35 को भी हिट कर दिया था ईरान की मिसाइल्स ने। इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा और सिंबॉलिक इवेंट तब हुआ था जब अमेरिका का प्राइड कहा जाने वाला, अमेरिका का गुरूर लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 कॉम्बैट डैमेज का शिकार हो गया था। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस्ड और अनटचेबल स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है और मिलिट्री हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ है किसी एनिमी के ग्राउंड पर एक आग ने F-35 जेट को डैमेज किया हो। और इस एक इंसिडेंट ने मिलिट्री एक्सपर्ट्स को शॉक में डाल दिया है, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का पूरा पॉइंट यही होता है कि दुश्मन के रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स उसे ट्रेस ना कर पाएं। और अगर ईरान के ग्राउंड फायर ने F-35 को ही जला दिया तो इसका मतलब साफ है कि मॉडर्न वॉरफेयर का गेम बदल चुका है और यूएस उतना ताकतवर नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने ये किया कैसे।
जिस देश पर इतने सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसने इतनी बड़ी एयर सुपीरियॉरिटी को कैसे चैलेंज कर दिया? इसका जवाब है ईरान की अनप्रेडिक्टेबल और हेवीली लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क। ईरान ने सिर्फ रशियन डिजाइंड S-300 सिस्टम्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को मिक्स एंड मैच किया। लेयर ड्रोन स्वॉर्म्स चलाए, कस्टमाइज सरफेस टू एयर मिसाइल्स छोड़ी और लो कॉस्ट यानी सस्ती बैलिस्टिक मिसाइल्स का हेवी कॉम्बिनेशन यूज करके उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जिसे पेनिट्रेट करने में यूएस मिलिट्री को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने यूएस के एडवांस सिविलियंस को ओवरलोड कर दिया, जिसकी वजह से टैंकर्स और अवैक्स जैसे हाई वैल्यू स्लो मूविंग टारगेट्स भी वल्नरेबल हो गए। अब दर्शकों, क्या इसे हम ईरान की बहुत बड़ी जीत मान सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ। अगर आप कन्वेंशनल मिलिट्री स्कोरबोर्ड को देखेंगे तो यूएस और इजराइल ने अपने सारे की स्ट्राइक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने ईरान के बैड एंड बोल्ड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज तो किया और आखिरकार ईरान को एक सीज फायर के लिए मना भी लिया, लेकिन भैया जब तक ये हुआ तब तक इजराइल और यूएस दोनों का इतना नुकसान हो चुका था जो इतिहास कभी भूलेगा नहीं। तो भैया स्ट्रिक्टली टेक्निकल टर्म्स में ये वॉशिंगटन के लिए कोई बहुत बड़ी डिफीट तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा झटका है जो आने वाली शताब्दी नहीं भूलेगी। और अगर हम स्ट्रैटेजिक और साइकोलॉजिकल लेवल पर बात करें तो ईरान ने वो कर दिखाया है जिसे अक्सर इम्पॉसिबल माना जाता है। उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स को इतनी हेवीली ब्लीड किया है कि अब अमेरिका के डिफेंस सर्कल्स में सेल्फ डाउट शुरू हो गया है। और भैया जो अमेरिका ईरान से नहीं झगड़ पा रही, वो रशिया और चाइना के आगे कैसे टिकेगी? ईरान ने प्रूव कर दिया है कि अगर एयर स्पेस कंटेस्टेड हो तो यूएस एयर पावर को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दर्शकों, अंत में ये सवाल अब सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा है। कांग्रेस और टॉप स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट अब आने वाले कल की सोच रहे हैं। अगर एक बैटलफील्ड पर ईरान जैसा देश यूएस के 42 एयरक्राफ्ट्स को गिरा देता है, तो कल को अगर किसी सुपर पावर पीयर कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि ताइवान को लेकर चाइना के साथ या यूरोप में रशिया के साथ कोई फुल स्केल वॉर होती है, तो वहां यूएस का क्या हाल होगा? क्या यूएस के पास इतनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है कि वो इतने कम समय में इतने एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स जेट्स को रिप्लेस कर सके? F-35 और ड्रोन्स को रीबिल्ड करने में सालों लगने वाले हैं। और भैया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने एक बात साफ कर दी है कि फ्यूचर हाई एंड वॉर्स में अब कोई भी अनटचेबल नहीं है। अमेरिका की इनविंसिबिलिटी का जो एक ऑरा था, उसे इस रिपोर्ट ने झंझोड़ के रख दिया है और पूरी दुनिया में अब अमेरिका की थू-थू हो गई है कि भैया आपकी एयरफोर्स में वो दम नहीं जितना आप दावा करते हैं। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.